अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं हक सच का यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। रिंग रोड मंसूबे के मुतालिक आपने बहुत कुछ सुना, और ये स्कैंडल जो है इसने इमरान खान की हुकूमत को हिला के रख दिया। रिंग रोड में अभी सिचुएशन ये है कि जुल्फी बुखारी मुस्तफ़ी हो चुके हैं। रिंग रोड में एक और मिनिस्टर गुलाम सरवर खान का नाम आया है, और उसमें कहा गया कि नोवा सिटी में उनका जो बेटा है वो नोवा सिटी के मालिक जुनेद है, उनके साथ वो पार्टनर था। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है जिसमें वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मैं तक इज्जत का दावा करूंगा जिन्होंने मेरा नाम इस्तेमाल किया है, और मैं ये काबीना में भी उठाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि दो लोगों ने जो इस रिपोर्ट के मेंबर थे उन्होंने इसका जो है ना इस पे साइन नहीं किए। रिंग रोड मंसूबा, जैसा कि आप लाहौर में भी देखते हैं, बताया जाता है कि जो शहर ट्रैफिक बजाय कि हर ट्रैफिक शहर के अंदर दाखिल हो, जो किसी बाहर की शहर से भी ट्रैफिक आ रही है, या आप जो है ना मुख्तलिफ इंटरचेंज होते हैं, तो आपने जिस जगह जाना होता है आप उस इंटरचेंज से नीचे उतरते हैं और शहर में जो है ना आप पहुँच जाते हैं। ये 2016 में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बनाया गया था, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, और इसमें नेस्पा को भी शामिल किया गया था, और आरडीए जिम्मेदार था इसको बनाने में। एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने 40 करोड़ रुपए का कर्जा की पेशकश की थी, और 2018 में उसके साथ मुज़ाकरा हुए थे। अब तो उसके साथ मुज़ाकरात भी नहीं हुए। उसके बाद इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया, लेकिन रिसेंटली पता चला कि जिग जैग तरीके से इसमें जो है ना कुछ इजाफा किया गया है, और इसके कुछ सोसाइटियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और उसके बाद जो है ना इमरान खान को जब पता चला, उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई। जो है ना इसके अंदर कमिश्नर जो पिंडी के कमिश्नर थे, उनको इस ज़िम्मेदार मोहम्मद महमूद को ज़िम्मेदार करार दिया गया है। और इसी तरह लैंड एक्विजिशन जो कि जब को ज़िम्मेदार थे वसीम अली ताबिश, उनको भी ज़िम्मेदार किया गया है। और कहा गया है 2 से 3 अरब रुपया इन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो है ना खर्च किए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद का एक भाई मक्का सिटी के साथ पार्टनर भी था, उससे उसको ताल्लुक़ है। इसमें उन्होंने कहा अपने भाई के को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। और इस में ये भी बताया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी धज्जियाँ उड़ाई महमूद साहब ने, और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। इसलिए जो बंदा ज़मीन लेने का ज़िम्मेदार था वसीम अली ताबिश, उसने भी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और 2 अरब रुपया ज़्यादा खर्च किया जो है ना ज़मीन एक्वायर करने में। इसमें शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी तौकीर शाह का भी जिक्र है, और नेस्पाक जो नेस्पॉक कहते हैं, उनके अफसर भी इस करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि तमाम जो रियल स्टेट सोसाइटीज़ हैं, 12 के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, उनके असासों की छानबीन की जाए, FBI उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, FIA उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। और इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ इस सोसाइटियों में रिटायर्ड जो फ़ौज के अफसरान हैं उनकी भी तहकीकात की जाए। और इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ और भी सरकारी अफसर, जिसमें ADC रावलपिंडी, AC रावलपिंडी, फतेह जंग चीफ ऑफिसर फतेह जंग तहसील कौंसल को तब्दील कर दिया गया है, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट की जो है ना की गई है। अच्छा सॉरी। अब जो लोग मुतासर हैं वो इस वक्त दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। एक खातून है जिनका नाम फर्जी नाम नासरा है, वो एक बेवा खातून है। वो ऐसे सैकड़ों अफरादों में मुश्तमिल है जो इफेक्टिव हैं। उन्होंने अपनी जमा पूंजी रिंग रोड से मुतासल एक सोसाइटी में लगा दी, 5 मरले का रिहायशी प्लाट लिया। उन्होंने इसलिए फैसला किया क्योंकि बड़े पैमाने पर उस सोसाइटी ने एडवर्टीज़मेंट की थी कि यहाँ से रिंग रोड गुजरेगा। और उसके बाद नासरा उनकी रात की नींदें जो है ना वो उड़ चुकी हैं, क्योंकि वो उनको टेंशन है कि कहीं वो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है ना वो जो है ना उससे हाथ ना डो बैठे। वो महकमा तालीम से रिटायर हुई थी, और मुलाजमत के दौरान उन्होंने जो है ना अपना 6 माह के बाद उनको घर खाली करना था, जो कि उसने कर दिया रिटायरमेंट के बाद। और उन्होंने 6 लाख रुपए की डाउन पेमेंट जमा करवाई थी, बाकी 20 लाख रुपया 4 साल की किस्तों में जो है ना दिया था, उसके देने थे। उसके बाद उन्होंने सोसाइटी से रब्ता कायम किया। स्कैंडल आने के बाद सोसाइटी ने कहा कोई फिक्र की बात नहीं है, आप ये जो है ना पेमेंट करते रहें। और
जो है ना हम आपको प्लॉट देंगे, जो कि झूठ बोल रहे हैं। अब वो उस प्लॉट की कीमत वो नहीं रहेगी। रावलपिंडी में जब ये स्कैंडल सामने आया तो मीडिया में खबरें हुई कि जनाब इसमें 25 अरब रुपया गवर्नमेंट को चूना लगाया गया है, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ 2 मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, जुल्फी बुखारी, गुलाम सरवर। उसके बाद इमरान खान ने जब तहकीकात की तो उसके बाद जहाँ से ये रिंग रोड गुजर रही थी वहाँ पे सोसाइटियों की ऑलरेडी भरमार थी, और इस सिलसिले में पंजाब एंटी करप्शन ने अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। और पंजाब एंटी करप्शन के एक एहलकार ने यह भी बताया कि 19 किलोमीटर का इसमें इजाफा किया गया, और ज़िला अटक का भी कोई हिस्सा इसमें शामिल किया गया, और इसमें 15 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी हैं जो इसमें इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है, और इन 15 हाउसिंग सोसाइटी के पास 55,000 कनाल से ज़्यादा की राशि है। अच्छा, इसी तरह एक साहब है मोहम्मद आज़म, वो बताते हैं कि उन्होंने बेहतर मुनाफा हासिल करने के लिए 200 के करीब प्लॉटों की डील उठाई थी, यानी लमसम अमाउंट, ये शायद नोवा सिटी के होंगे। उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या हुआ कि कमर्शियल भी प्लॉट थे, रिहायशी भी प्लॉट थे। उन्होंने कहा उसके बाद क्या हुआ, जो 5 मरले की फाइल है वो डाउन पेमेंट उसकी 3 से 5 लाख रुपए में थी, जबकि कमर्शियल प्लॉट की डाउन पेमेंट 20 से 25 लाख रुपए थी। उसके बाद क्या हुआ कि कमर्शियल का भी वही तरीक़ेकार था जो रेजिडेंशियल का था। मोहम्मद आसम ने बताया कि स्कैंडल से आने के बाद इसकी फ़ाइलों की प्राइस तेज़ी से गिर गई, और इसके बाद उनकी कीमतों में कमी आई। अब फ़ाइलों के इंतज़ार में वो बैठे हुए हैं, बेचने के इंतज़ार में, और कोई गाहक नहीं आ रहा। और अब तो हालत ये है कि जिस कीमत में उन्होंने फ़ाइलें ख़रीदी हैं उस कीमत पे भी वो फ़ाइलें नहीं बिक रही। इसी तरह उन्होंने कहा कि हमने और बहुत से सरमायाकारों ने इस तरह लमसम में फ़ाइलें उठाई थी, लेकिन जो छोटे सरमायाकार हैं उनके पास ज़्यादा चूँकि इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो ज़्यादा परेशान हैं, और जिस कीमत में वो फ़ाइल ख़रीदी थी उस कीमत में भी फ़ाइल वापस नहीं बिक रही। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार है उसको बहुत सी शिकायतें मसूल हुई हैं। इन सोसाइटी के जितनी ज़मीन इन सोसाइटियों के पास है उससे कहीं ज़्यादा ये सोसाइटियाँ बेच चुकी हैं। इन सोसाइटियों ने ऑनलाइन ना सिर्फ अपनी एडवर्टीज़मेंट की कि जनाब ये रिंग रोड हमारे दरमियान में से गुजरेगी, बल्कि उन्होंने जो मैंने कहा जितनी सोसाइटी थी, जितनी ज़मीन थी उससे ज़्यादा बेच दी है। FBI और जो है ना FIA अब उसकी तहकीकात कर रहा है। जो अथॉरिटीज़ हैं उनके मुताबिक जो तब्दीली की गई है उसमें सियासी लोगों को, कारोबारी लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश गई है। इसमें PMLN के लोग भी शामिल हैं, पीपल पार्टी के भी लोग शामिल हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं। इसी तरह जो एंटी करप्शन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 15 से हाउसिंग सोसाइटियाँ का जिक्र किया गया है। वो रिंग रोड के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी को उनके नाम जो ज़मीन है उससे कहीं ज़्यादा वो फाइलें बेच चुके हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये 5 इंटरचेंज तब्दीली की गई, तो 5 इंटरचेंज नए बनने थे, और इंटरचेंज के अंदर जो पैसे पे करने थे वो किसने, सोसाइटियों ने करने थे, लेकिन सोसाइटियों ने अभी तक वहाँ पे कोई डेवलपमेंट काम नहीं किया। और इन इंटरचेंज का खर्चा 10 अरब रुपये लगाया गया था, और अभी तक जो है ना वहाँ सवाए सड़कों के कोई काम उन्होंने नहीं किया। फ़ाइलों की खरीदो फरोख्त अब मुकम्मल तौर पे रुक गई है, और लोग परेशान है कि उनका सरमाया डूब जाएगा। ये 1997 में होमवर्क शुरू किया गया था रिंग रोड के मुतालिक। 2017 में नवाज शरीफ के दौर में इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई थी। 37 किलोमीटर ये थी, और 40 अरब रुपये इस पर कॉस्ट आनी थी। और इसके बाद जब PTI की गवर्नमेंट के बाद इसका जो मंसूबा जो डिज़ाइन चेंज किया गया, 30 किलोमीटर इसमें और शामिल कर दिया गया, और इसकी लंबाई फिर 66 किलोमीटर हो गई, और तखमीना 60 अरब रुपये तक पहुंच गया। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया, ये जहाँ पे इस रिंग रोड ने गुजरना था, और उसमें लैंड माफिया के अलावा जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी मिल गए, और उन्होंने इस रिंग रोड का डिज़ाइन चेंज कर दिया। इसके अलावा रावलपिंडी डिप्टी कमिश्नर के मुताहिद अदारे कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी के मामला की निगरानी करने वाले अदारे ने जो अदारा है उसने एक एहलकार ने बताया
کہ 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں ہاؤسنگ سوسائٹی اپنا دفتر ان جگہ پہ کھولے جہاں پر رنگ روڈ نے گزرنا تھا۔ ایک اور اہلکار نے بتایا کہ سوسائٹی میں نووا سٹی کے علاوہ بلیو ورڈ سٹی، کیپٹل اسمارٹ سٹی، پارک ویو سٹی، لائف ریزیڈنسی، ٹاپ سٹی اور رورل انکلیو شامل ہے، اور اس میں سے جو سب سے آخر میں سوسائٹی لانچ ہوئی ہے وہ نووا سٹی ہے۔ اس میں پہلی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں نووا سٹی میں کہ سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے جو ان کو این او سی دیا گیا، وہ چونکہ ان کا بیٹا پارٹنر تھا غلام سرور خان کا، اس لیے ان کو این او سی دیا گیا۔ اس کے علاوہ اٹک لوپ اس میں شامل کیا گیا، اور پسوال زیگ بھی شامل کیا گیا تاکہ اس کو جو ہے نا لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا۔ سابق کمشنر محمد محمود اس میں انوالو تھے جیسا کہ بتا چکے ہیں، اور انہوں نے وفاقی گورنمنٹ کو اندھیرے میں رکھے اور یہ سارا فراڈ کیا۔ ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ہیں ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو، ان کے مالکان کے اثاثوں کی، اور جتنی انہوں نے فائلیں بیچی ہیں، اور ان کا اس کو ایف آئی اے نے آڈٹ شروع کر دیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے بھی علیحدہ تحقیقات کر دی ہیں۔ اب جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کا موقف نہیں لیا گیا، ان کی ایسوسیشن نے۔ فیڈریشن آف پاکستان ریئلٹر ایسوسیشن کے صدر طاہر نے بھی بتایا کہ اس رپورٹ کی تیاری میں ضلعی انتظامیہ کے کسی افسر نے ان سے رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان سوسائٹیوں کو بھی انہوں نے شامل کر دیا اس رپورٹ میں جس کا رنگ روڈ سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمارا موقف نہیں لیا گیا۔ سردار طاہر کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ خود اس سوسائٹی کے مالک ہیں، ان کا کچھ حصہ فتح جنگ روڈ پر واقع جو شیخ رشید کا فارم ہے اس کے ساتھ ہے، اور انہوں نے شیخ رشید سے بھی 150 کنال اراضی چند دن پہلے خریدی ہے جس کا ریکارڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے۔ ویسے روف کلاسر نے جو سٹوری بریک کی ہے اس میں شیخ رشید صاحب کا بھی آ رہا ہے، انہوں نے بھی 1100 کنال زمین جو ہے نا بیچی ہے ریسنٹلی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی یہ ساری غیر قانونی الاٹمنٹ ہوئی ہے، اور سابق کمشنر اس میں انوالو ہیں، کچھ سیاستدان انوالو ہیں، مفاد پرست انوالو ہیں، نجی سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق کمشنر کے جو بھائی ہیں جو ابھی فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں، ان کی ایک سوسائٹی کے ساتھ تعلقات ہیں۔ نووا سٹی کی زیادہ زمین ضلع اٹک کی تحصیل فتح جنگ میں آتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی سوسائٹی کا نام نووا سٹی اسلام آباد رکھا ہوا ہے، جس طرح کیپٹل اسمارٹ سٹی پنڈی میں ہے، انہوں نے کیپٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد رکھا ہوا ہے۔ اس سوسائٹی کے بارے میں ایک فائنڈنگ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب اس کو عبوری حکم انٹرم اس کو پرمیشن ملی تو اس کے بعد ہی اس نے اپنی ساری فائلیں بیچنی شروع کر دی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت بڑا فراڈ ہوا ہے اس کے اندر کہ راجہ محمد ایوب صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی میری آباء و اجداد کی یہاں پہ زمین تھی، تحصیل فتح جنگ کے پاس تھی، صدیوں سے ہم یہاں پہ رہ رہے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ضلعی انتظامیہ نے ان سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ اب گورنمنٹ یہاں پہ رنگ روڈ بنا رہی ہے، مورت انٹرچینج کے پاس واقع تھی، تو ان کی 385 کنال زمین جو ان کے رشتہ داروں کی تھی، وہ ضلعی انتظامیہ نے خرید کر 65 کروڑ روپے کا چیک انہوں نے پکڑا دیا ان کے بعد، اور کچھ عرصے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ تو انہوں نے سرکاری ریٹ میں زمین خریدی ہے، جبکہ وہی زمین جو سرکاری ریٹ پہ ان سے خریدی گئی تھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ہتھے چڑھ گئی، اور جنہوں نے 1 کنال 1.5 کروڑ سے زیادہ کی قیمت میں بیچنا شروع کر دیا، اور لیکن انہوں نے کمپلینٹس کی کہ یہ تو زیادتی کیا ہے، آپ نے تو کہا تھا یہ گورنمنٹ خریدی ہے، تو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو آپ نے دے دیا ہے، تو انہیں بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی۔ اسی طرح ایک محمد عزیز کیانی صاحب ہے، وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ ان کی زمین بھی جو ہے نا چک بیلی روڈ پر واقع تھی، اور اس میں رنگ روڈ میں جب نقشے میں تبدیلی ہوئی تو انہوں نے کہا گیا کہ رنگ روڈ جو ہے نا یہاں سے گزرے گی۔ 2017 میں جو نقشہ تھا اس میں زیادہ بنجر زمین تھی۔ وہاں جس جگہ پر یہ زمین ہے وہاں پہ مارکیٹ ریٹ 2 کروڑ روپے فی کنال تھا، اور سرکاری ریٹ 1.5 لاکھ روپے فی کنال دیا گیا۔ دیکھیں کتنا ظلم کیا ہے یہاں پہ گورنمنٹ نے۔ ان کی 50 کنال اراضی 1.5 لاکھ روپے کے حساب سے خریدی گئی، جس میں انہوں نے احتجاج کیا، جس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس فائنڈنگ رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ راول پنڈی کے سابق کمشنر اور دیگر حکام نے زمینوں کی خرید و فروخت کی مد میں 2 ارب اور 30 کروڑ روپے سے زیادہ کی غیر قانونی طور پر خرچ کیے۔ اب آپ یہ دیکھیں اس ساری سٹوری میں ایک چیز جو سامنے آتی ہے کہ جو عوام ہے وہ لٹ گئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی
کوڑیوں کے بھاؤ والی جو زمین تھی وہ کروڑوں روپے کی خریدی ہے، اب وہ پھنس گئے ہیں۔ اب گورنمنٹ جو ہے نا کہہ رہی ہے ہم نے کرپشن بچا لیا ہے، حالانکہ یہ اربوں خربوں روپے کا ڈاکہ لگا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، اور یہاں اس ملک میں انصاف تو کسی کو ملتا نہیں، اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ اس مظلومین کی مدد کرے، اور ان مظلومین کو بھی ہدایت دے کہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے خدا را فائلوں سے دور رہیں، فائلوں سے دور رہیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ تمام کانٹریکٹ کینسل کروا کے ان کو ان کی رقم واپس کروائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔